उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं कलेक्टर में, हाँ कलेक्टर बन गया, मुजफ्फरपुर में हूँ। अब तो धोबी घर में आया, बोले कपड़ा अपना धोना बंद, अब हमारा गधा कलेक्टर बन गया मुजफ्फरपुर में, वो भी बिहार के तो हम यही हैं, चलो। तो गरीब आदमी था, पैदल पैदल मुजफ्फरपुर पहुंच गया। हो सकता हो इसी दरभंगा का ही हो, क्योंकि यहाँ शिक्षा का केंद्र विशेष है। यहाँ जो है गधों को आदमी बनाया जाता है। हो सकता है यहीं की घटना हो, कोई पक्का पता नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर वाली बात तो पक्की है। अब बेचारा धोबी यहाँ से कितना दूर है मुजफ्फरपुर दरभंगा से? 100 किलोमीटर तो हो है, 60 किलोमीटर। चलो यहाँ से पैदल चल के वहां गया और पहुंचा। अब कलेक्टर का जो बंगला था, निवास था, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, तो जाना चला। अब ऐसे किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना समय लिए कलेक्टर के निवास में थोड़ी प्रवेश करने दिया जाएगा। उसने बहुत कहा, लेकिन उसको भीतर नहीं घुसने दिया। इसी बीच में कलेक्टर साहब बाहर बगीचे में आए, उनकी कुर्सी लग गई, बैठ गए। उनके इष्ट मित्र अधिकारी रैंक के जो थे वो सब वहां बैठे थे। अब कुछ चाय नाश्ता, कुछ खाना पीना हो रहा था। अब इसने कहा कि वाह, आदमी बना तो हमारे किस काम में आया, गधे से आदमी बना और आदमी में भी कलेक्टर बना और हमसे सीधे बात नहीं करता है। तो द्वारपाल के मना करने पर भी वो धोबी घुसता हुआ वहां बगान में चला गया। तो उसको कलेक्टर को बड़ा सर, ये कैसे आ गया, कौन है? अरे वो तो पहचानता नहीं है, मैं वही तेरा मालिक धोबी हूँ और वही तू गधा है जिसके ऊपर पीठ पे कितना माल लाता था और फिर तू बैठ जाता था तो फिर डंडे से पिटाई करता था। कितने मेहनत से गधे से आदमी बनाया, अब सीधे मुंह बात नहीं करता। उसको लगा कि पागल कहां से भीतर घुस आया। कलेक्टर को गधा बता रहा, तो उसको गुस्सा आई तो उसने लात मारी। जैसे ही लात मारी तो उसने कहा अब हमें जरूरत नहीं है, अब पक्का पता चल गया कि तुम गधे ही हो। आदमी से गधे से आदमी और आदमी से कलेक्टर भले ही बन गए, लेकिन अभी दुलत्ती मारना भूले। तो तुम्हारी दुलत्ती खाकर हमको पक्का विश्वास हो गया कि तुम गधे ही हो। किसी के भी ऊपर पैर का प्रहार करना ये मनुष्यता नहीं। इससे हमें शिक्षा ये लेनी है कि कैसा भी अपराध क्यों ना हो, किसी के भी प्रति पैर का प्रहार मत करो, क्योंकि सबके भीतर हमारे प्रभु विराजमान हैं। पैर से किसको छूना, पैर से किसको टकराना। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में आसन को, वस्त्र को पैर से पकड़कर खींचना वर्जित है। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, कम्बल डाला, आसन डाला, पैर से खींच के उसको ले आए, तत्काल उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। प्राय लोग स्नान करके अपने अधो वस्त्र को, कौपीन आदि को तो पैर से ही किनारे कर देते। नहीं, जिसने आपकी लज्जा का रक्षण किया उसमें भी परमात्मा है, आप पैर से उसे क्यों ठुकराते? किसी जड़ पदार्थ को भी पैर नहीं लगाना, क्योंकि जड़ चेतन ये हमारी दृष्टि है वस्तुतः कपड़े में धागे के समान सारे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हैं। इसलिए किसी को भी पैर से मत छुओ, किसी पर किसी को भी ठुकराओ मत। महाभारत में एक बात लिखी है बाबा, एक धर्म संसद है महाभारत का 125 में 126 में अध्याय में अनुशासन पर्व के। तो महाराज जी वहां एक बड़ी विलक्षण बात है, वो पूरा का पूरा अध्याय, ये दोनों अध्याय प्रकाशित करने के योग्य हैं, छपाने योग्य अध्याय है महाराज। वो उसमें धर्म के संबंध में सबने अलग अलग विचार किए हैं। तो अग्नि से पूछा गया कि हे अग्निदेव, आप
आप तो देवताओं के पुरोहित हो, अग्निमेढ़े पुरोहितम, आप बताओ धर्म का स्वरूप क्या है, आपके मत में धर्म की परिभाषा क्या है। तो अग्निदेव ने कहा, मुझ जात वेदा अग्नि, गौ और ब्राह्मण, इन तीनों का पूजन करना, इनका सत्कार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और गाय को, अग्नि को अथवा ब्राह्मण को पैर से छूना ये सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अग्नि को पैर लगाता है, गाय का पैर से स्पर्श करता है अथवा ब्राह्मण का, साधु का पैर से स्पर्श करता है, कहते महाराज वह घोर नरक में जाता है। 14 इंद्रों की आयु तक उसे नरक में पड़े रहना पड़ता है। इसके बाद यमराज कहते हैं कि भाई इसका विचार करो, कितना कर्म शेष है, इसको नरक से छुट्टी दी जानी चाहिए कि नहीं। तो महाभारत में अग्नि कह रहे हैं कि अन्य अन्य पापियों के मुक्ति की संस्तुति यमलोक के ऋषि कर देते हैं, पर गाय को, अग्नि को और ब्राह्मण को जिसने पैर से ठुकराया है, तिरस्कार किया है, उनको नरक से बाहर निकलने का समर्थन कभी भी यमदूत नहीं करते हैं, यमलोक के ऋषि नहीं करते हैं। आप विचार कीजिए, जो गोवध जैसे भयंकर पाप में लगे हुए हैं, ब्राह्मण की हत्या, साधु की हत्या, गौ की हत्या, इस प्रकार से जो पाप कर्म कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए इनका सत्कार करना, पैर से कभी इनको नहीं ठुकराना है। तो मेरे बचपन की एक घटना, लेकिन प्रेरणा लेने योग्य है, और इससे भारतवर्ष के गांव के भोले भाले लोगों में धर्म की निष्ठा कैसी थी, इसका परिचय प्राप्त होता है। हमारे शरीर की पितामही, पिताजी की, शरीर के पिताजी की माता, दादी, उनका ये कंधा उतर गया, यहां से अलग हो गया, कोई चोट लग गई होगी। डॉक्टर एक थे, उनको दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि हमारी अंग्रेजी डॉक्टरी के अनुसार तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा, फिर इसको फिट किया जाएगा। अब वृद्ध शरीर, और वो जीवन में कभी हॉस्पिटल गई नहीं। वो तो कहें कि मैं मर भले जाऊं, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाए। और डरती थी हॉस्पिटल के नाम से। दवाई के नाम पे कोई दवाई खाई नहीं उन्होंने, दवाई खाती नहीं थी। निरोग रहने वाला दवाई भला क्यों खाएगा। वृद्ध तो थी लेकिन शरीर में रोग नहीं था। तब किसी ने कहा कि अमुक गांव में एक गडरिया है, गडरिया जानते हैं ना, भेड़ बकरी पालने वाले, गडरिया है, वो बहुत ये विद्या जानता है। कैसा भी हाथ पैर उतर गया हो, हड्डी इधर उधर हो गई हो, वो दवाई बांध देगा और उसको चढ़ा देगा, एकदम ठीक कर देगा। तो उस व्यक्ति को, गडरिया को कहा गया, वो आया, आकर के उसने देखा तो रोने लग गया। मेरे बचपन की, मेरी आंखों के सामने की बात है, रोने लग गया। रो क्यों रहे हो, क्या ये ठीक नहीं होगी। बोले महाराज ठीक तो अभी कर दूं, तुरंत ठीक कर दूं अभी, लेकिन मैं कैसे, एक ब्राह्मणी वृद्धा, उसके मुझे पैर लगाना पड़ेगा कंधे में, तो मैं पैर कैसे लगाऊं, मुझे नरक में ठौर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। इनका कष्ट भी नहीं देखा जा रहा है और मैं एक ब्राह्मणी में पैर कैसे लगाऊं। आज वो घटना मुझे याद आती है तो मन में सोचते हैं कैसा पवित्र भारतवर्ष। एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था, भेड़ बकरी चराने वाला आदमी, पर उसे इतना ज्ञान जरूर था कि मैं ब्राह्मण को पैर लगाऊंगा, ब्राह्मणी को पैर लगाऊंगा तो घोर नरक में भी मुझे ठौर नहीं मिलेगी। तब लोगों ने उसको समझाया कि तुम अपमान थोड़ी कर रहे हो। फिर किसी व्यक्ति ने कहा परिवार के, चलो तुम आओ, पाप हम अपने ऊपर ले लेंगे, अब करो।
तुम्हारा पाप हम ले लेते हैं, अब इसको ठीक करो। उसने अपने सिर की पगड़ी उतारी, यहाँ एक नया कपड़ा रखवाया, फिर अपने सिर की पगड़ी यहाँ रखी, फिर उस पगड़ी पर अपना पैर रखा और एक झटके में उसने चढ़ा दिया। और कुछ क्या क्या लेके आया था, कुछ जड़ी बूटी, उसकी मलहम जैसी बनाकर बांध करके चढ़ा दिया तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, एकदम ठीक हो गई। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी भावनाएं थी हमारे यहाँ लोगों में। एक और प्रेरणा ये है धर्म प्राण भारतवर्ष का स्वरूप। उनके शिष्य श्री मलुकदास जी, अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा। तो श्री देव मुरारी देवाचार्य जी ने मलुकदास जी को कहा था कि तुम अपनी जन्मभूमि पर ही विरक्त तो उनको बना दिया था चतुर्थाश्रमी, विरक्त होकर साधु सन्यासी होकर अपनी जन्मभूमि पर ही ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करो। और जब भारतवर्ष के कोने कोने के संत आकर हमारे पास तुम्हारी साधु सेवा की प्रशंसा करने लग जाएंगे, तब कभी भी हम आएंगे तुम्हारे पास, हम स्वयं चल कर आएंगे। आप इसी प्रतीक्षा में वहां दो ब्राह्मण और संतों की सेवा में आप लगे रहे। श्री मलुकदास जी की संत सेवा तो अद्भुत थी ही। उनके चरित्र में गुरुजी आता है कि भूखे कुकुर जो आवे, क्षुधा बंत है तिनहि अगवावे। हजारों कुत्ते इकट्ठे हो जाते तो उनको भी भगवत भाव से वंदन करके उनको भी आप पत्तल परोस कर जिमाते थे। प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करते। उनके चरित्र में आता है, हिंदू तुरक की विधवा जितनी, भोजन चाजन पावे तितनी। ये भी भेद नहीं कि ये अमुक धर्म का है, अमुक है। विधवाओं स्त्रियों को वस्त्र और अन्न की व्यवस्था, निर्धन लोगों के लिए धन की, औषध रोगियों को औषधि की, घरहीन, आजकल तो सरकार घर बना रही है, उस समय तो मुगलों का शासन था, पर मलुकदास जी निर्धन लोगों को घर बना के देते थे। बड़ी अद्भुत उनकी सेवा। विचारकों ने ये कहा है कि जहां उनका साहित्य सृजन एक बहुत बड़ा योगदान है, वहां उनकी सेवा ऐसी अद्भुत है कि उन श्री मलुकदास जी की सेवा के जैसा उदाहरण अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा है, अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। लोगों ने पूछा उनसे, माने इतनी अन्न धन की व्यवस्था कैसे होती है? तो श्री मलुकदास जी ने कहा, मोदी सब संसार साहिब मेरे राम, जा पर जी उतरे सोई खर्चे। एक बात अनधिकारियों के सामने कहने में बहुत संकोच होता है, लेकिन पूज्य रेवासा महाराज विराजमान हैं और भी पता नहीं ज्ञात अज्ञात रूप से कितने दिव्य महापुरुष यहाँ बैठे होंगे, इसको तो भगवान ही जान सकते हैं। भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ कौन नहीं होता है, इसको तो भगवान ही समझे। एक महापुरुष की आज्ञा हो गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। हमने इस बात को महाराज जी के चरित्र में भी नहीं लिखा जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। अपरिचित को चिट्ठी नहीं दी जाती, परिचित को चिट्ठी दी जाती। सभी जीव भगवान के हैं, पर भगवत सेवा में, गौ सेवा, संत सेवा में
कुछ समर्पित करने की जो प्रेरणा है, यही राम जी की चिट्ठी है। और ये चिट्ठी उसी को प्राप्त होती है जिसको भगवान अपना करके मानते हैं। तो यदि किसी मनुष्य के जीवन में भगवान की सेवा का सौभाग्य प्रकट हुआ तो आप समझ लो कि राम जी की चिट्ठी उससे मिल गई, राम जी ने उसे अपना लिया है। और एक दूसरा दोहा है गुरु जी, रहूं भरोसे राम के, रहूं भरोसे राम के, बणि जय कबहु न जाऊं। कमाने का कोई उद्यम नहीं करता, बणि जय कबहु न जाऊं, दास मलूका यूं कहे, हरि बिड़वे में खाऊं। कहते हमारा राम जी से समझौता हो गया है। क्या समझौता हो गया? बोले हमारा राम जी से यही समझौता हो गया, भगवान से हमने कह दिया कि खाने का काम और राम राम करने का काम तो हमारा, और व्यवस्था जुटाने का काम आपका। आप कहो कि पहले कमाओ फिर खाओ फिर समय बचे तो भजन करो, तो इतना काम हमसे नहीं होगा। हम केवल राम राम का ठेका ले सकते हैं और वो भोजन का ठेका आपको लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, हरि को भजन, पुराने संतों की कहावत, हरि को भजन पेट को धंधो, और करे सो मूर्ख अंधो। सब कमाने में ही तो परेशान है। बोले ये सब समय चला जाता है इसमें कमाने में। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके, इसे चरितार्थ करके श्री मलुकदास जी देता है। और गुरुजी एक और विशेष बात, आज जो आ गया चरणों में द्रव्य, उसको आज सूर्यास्त होने के पहले पहले समाप्त कर देना। दूसरे दिन के लिए कुछ भी शेष न रखना। रोज नई व्यवस्था। सारा संसार मोदी है, कमाने वाला है, व्यवसाय करने वाला है, और साहिब मेरे राम राजा राम, साहिब राजा राम सर्वेश्वर सबके मालिक राजाधिराज श्री रामचंद्र प्रभु हैं। तो राम जी की चिट्ठी जिस पर पहुंच जाती है, जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भगवान के सहारे बैठा हूँ। राम जी की चिट्ठी जिस पर पहुंच जाती है, इतना आटा, इतना दाल, इतना चावल, इतना घी, इतना बूरा, इतना मेवा, इतना कपड़ा, जो जिस वस्तु की चिट्ठी पहुंच जाती है और जिस पे पहुंच जाती है वही खर्च कर देता है। अब यहाँ एक बड़े रहस्य की बात है। आपसे हमारा परिचय ही नहीं है, हम आपको पहचानते नहीं, आपको